दोस्तों आज से कुछ दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था आरक्षण की वजह से और उस तरीके से ही मानसिकता लेके भारत में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। और आरक्षण से छेड़छाड़ हुआ था बांग्लादेश में जैसे हुआ है वैसे भारत में भी जल्दी बहुत होने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, पटना की सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे लोगों को घसीट घसीट के पीटा गया, जिसमें एक एसडीएम साहब को भी लाठी लगी। ये भी भारत बंद करवा रहे हैं, इन पर चलाइए लाठी। कहने चलाते हैं भी तो भारत बंद कर रहे हैं। जो लोग दलित को बेवकूफ बनाने में शामिल हैं, जितने लोगों ने साजिश करके दलितों को रोड पे पिटवाया, इनके आरक्षण को छीनने की कोशिश की और जितने लोगों ने इनके खिलाफ अफवाह फैलाया, आज के इस वीडियो में सभी लोगों का हिसाब होगा। क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना मुझे समझना ही नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख करके क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे। अच्छा। बिहार पुलिस में जॉब करते थे। बाबूजी हमारे सर्किल इंस्पेक्टर थे। दोस्तों इस कहानी का शुरुआत होता है 21 अगस्त 2024 को, जब नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण पूरे ऐलान करके बताते हैं कि 21 अगस्त 2024 को संपूर्ण भारत बंद रहेगा। और 21 अगस्त को सुबह से कुछ इस तरीके का विजुअल्स जो है वो इंटरनेट पे आने लगता है, जहां पे असर तो दिखता है बंदी का बहुत तगड़े तरीके से, तो कुछ ऐसा जगह पे होता है जहां पे प्रशासन भारत को बंद नहीं करने देती है और वहां पे लाठीचार्ज भी जम के किया जाता है। दोस्तों इस प्रदर्शन से ही एक हैरान कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पे तेजी से वायरल होने लगता है, जिसमें आप साफ देखा जा सकता है कि पीले कलर का बस रोड क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है और नीचे आग लगा हुआ है। और सब लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पे इस बात को फैलाने लगते हैं कि देखिए किस तरीके से एससी एसटी और दलित लोग जो हैं वो इस बच्चों से भरा बस को जलाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच तो कुछ और था। आप यहां पे एकदम गौर से ध्यान से देखिए तो यहां पे पुलिस के लोग, प्रदर्शन कर रहे लोग जो हैं वो सारे लोग जो हैं वो बस को बचाने की कोशिश करते हैं और सफलतापूर्वक बस को बचा भी लिया जाता है। और जितने लोगों ने फर्जी तरीके से इस ट्विटर पे ट्वीट किया था, वहां पे ट्विटर भी इस बात को कहता है कि ये पूरी तरीके से फर्जी खबर है, लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जब दलित लोगों को रोड पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा था, इनके खिलाफ अफवाह फैलाया जा रहा था और इनके दिमाग में ये भरने की कोशिश किया जा रहा था कि आपके आरक्षण को छीन लिया गया है, आपके आरक्षण में तो वर्गीकरण कर दिया गया है, उस वक्त चिराग पासवान भी इस भारत बंद का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हम पूरे भारत बंद का सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि चिराग पासवान के पार्टी का कोई भी एक नेता जो है वो बिहार या फिर हिंदुस्तान के सड़कों पे नहीं दिखता है। वही बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि नहीं, ये भारत बंद बिल्कुल गलत है और आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को डिटेल में और अच्छे से समझने से पहले इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि ना इससे जनरल कास्ट के लोगों को कोई फायदा और घाटा है और ना ओबीसी को कोई लाभ और नुकसान है। यह मामला सिर्फ दलित लोगों का है। दलित लोगों में से भी दो कैटेगरी है, एक जो है वो तेज दलित हैं जो सड़कों पे उतर के कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं। आज भारत बंद 21 अगस्त को है, पूरे देश के दलित भारत बंद करवा रहे हैं और आदिवासी जो फैसला आया है दलितों के वर्गीकरण पर, और बीजेपी की केंद्र में सरकार है अध्यादेश लाके इसको खत्म नहीं कर रही है। और एक बेवकूफ दलित है जो सड़कों पे उतर के कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं कि मेरा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख करके क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे। दोस्तों जितने सारे लोगों ने इस भारत बंद को विटनेस किया होगा, वो सड़कों पे लोग को देखे होंगे तो उनको पता चल रहा होगा कि इसमें कोई भी संपन्न दलित जो है वो रोड पे नहीं है। इसमें सिर्फ गरीब दलित हैं और कम पढ़े लिखे दलित हैं। और इन लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऊपर से बैठे कुछ मलाई खाने वाले दलित, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आपके आरक्षण में वर्गीकरण हो रहा है, आपके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आपके संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखे थे, और सीधे ये नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया जा रहा है कि आप लोग रोड पे उतरो, नहीं तो एससी एसटी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। दोस्तों इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा कि आखिर मामला क्या है। तो देखो मामला तो बहुत डीप है, हम आपको सिंपल वे में समझाते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि एससी एसटी का जो आरक्षण है ना तो हम वो ओबीसी को देंगे और ना ही हम जनरल कास्ट वाले को देंगे। जो एससी एसटी का आरक्षण है वो एससी एसटी में ही रहेगा, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर ला दिया जाएगा जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। और ये चीज ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बस आप इसको इतना से समझने की कोशिश करो, एक हिंदुस्तान में अगर 100 दलित लोग रहते हैं जिसमें से पहले से 20 लोग जो हैं वो आरक्षण लेके संपन्न हो चुके हैं और वो लोग अब अच्छा जगह पे रह रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो गरीबी रेखा से पार हो चुके हैं, तो अब वो 20 लोग जो हैं वो क्रीमी लेयर के कैटेगरी में चले आइए। और बाकी जो बचा हुआ 80 लोग हैं जो आज भी बाथरूम साफ करने के लिए मजबूर हैं, मड़ई में रहने के लिए मजबूर हैं, उनके बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कम व्यवस्था होने के कारण नंबर कम लाते हैं,
उन लोगों को अब SC/ST वाला आरक्षण दे दीजिए, आप लोग अब अपने काबिलियत पे पढ़ के आगे बढ़िए। बस इतना ही कहना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको यहां से भी समझ में नहीं आया तो आपके सामने हम एक वीडियो प्ले करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहना चाहती है कि ये कैटेगरी के लोग जो है वो चले जाए क्रीमी लेयर में। कौन से कैटेगरी, आप वीडियो देखो पहले। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे। अच्छा। बिहार पुलिस में जॉब करते थे। बाबूजी हमारे सर्किल इंस्पेक्टर थे। मेरे अंकल DSP थे। काफ़ी संपन्न परिवार से हैं आप। काफ़ी संपन्न। और एक अंकल स्कूल इंस्पेक्टर, टीचर, फुआ मेरी टीचर। नहीं तो आपके चाचा जी DSP थे। दादाजी के जो छोटे भाई वो ADM थे। अच्छा। अब जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है ये लोगों को जरा देखिए और इनके लाइफ स्टाइल के बारे में कल्पना कीजिए और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये लोग अपने आप को बढ़िया कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, बढ़िया स्कूल में इनके बच्चे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। तब नहीं इनको आरक्षण दिया जाएगा और ये लोग कम नंबर ला के भी अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं और ये लोग भी संपन्न दलित में शामिल हो सकते हैं। तो एक्चुअल नीड इन लोगों को आरक्षण का है, तब जाके ये लोग अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यही लोग क्या माइंड वॉश जो है ये बड़े बड़े नेता कर दिए थे, जिसके वजह से ये लोग रोड पे थे और मलाई खाने वाले जितने भी दलित हैं वो घर में बैठ के भारत बंद का आनंद ले रहे थे कि हाँ करवा दिए भारत बंद अपने फायदा के लिए। दोस्तों शुरू में तो कुछ लोग SC/ST कैटेगरी के लोगों को बेवकूफ बना के सड़कों पे उतार देते हैं, लेकिन जैसे ही SC/ST भाइयों को सच पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर एक पहलू पता चलता है, तब इन लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू होता है वो लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इनके माइंड वॉश करके इनको रोड पे उतारने का कोशिश किया था। यहां ही फुल स्टॉप नहीं लगता है। वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों पे उतर के सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को धन्यवाद देते हैं। दोस्त अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपने ही अपने भीड़ में किसी भी संपन्न दलित को आके प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा। वो आके मोबाइल में और इंटरनेट पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जैसे आप जर्नलिस्ट वेद प्रकाश को ही देख लीजिए। दोस्तों ये अपने वीडियो में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे गांव में रहने वाले लोगों को ऐसा अंदेशा हो कि नहीं आरक्षण पे खतरा तो है। जिसमें आपने इसके वीडियो में देखा होगा ये शब्द का इस्तेमाल करता है वर्गीकरण, ये शब्द का इस्तेमाल करता है अध्यादेश। लेकिन इस चीज को ये सिंपल भाषा में समझा सकता था कि अमीर दलित जो संपन्न हो चुके हैं, जो पैसा कमा चुके हैं, उनको अब क्रीमी लेयर में ला दिया जाएगा और जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनको अब आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें नीचे वाले जितने दलित हैं ना जिनको एक्चुअल में जरूरत है उनको अब आरक्षण मिलेगा। तो सच में कोई विरोध नहीं करता और आप भी विरोध नहीं करते। कोई गांव में कोई मदद नहीं करता तुम लोगों की? कोई प्रधान हो, कोई गांव के बड़े लोग हों? सब अपना अपना सब रहता है कि हम है दूसरा जाति पासवान। आपके यहाँ पासवान। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, इनके बावजूद भी आप चाहते हैं कि नहीं गरीब दलित को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, संपन्न दलित ही जो हैं वो आरक्षण का लाभ लेते रहें और अब जाके आप भारत बंद कर रहे हैं, तो ये टोटली आपकी चॉइस है। आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से भारत को बंद कर सकते हैं, उसमें हम भी आपका सपोर्ट करेंगे जहां आप अच्छा काम कीजिएगा वहां। लेकिन अभी तक अगर आप गुमराह होकर इस तरीके से भारत बंद करने का कोशिश कर रहे थे तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है इस वीडियो को शेयर कीजिए और इन लोगों का मदद कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।